हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रेया है एंड आई एम अ कैबिन क्रू। करंटली मेरा ना स्टैंड बाय था 1 घंटे पहले और अभी जस्ट रोस्टर में चेंजेस हुए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है एज अ कैबिन क्रू हमारी जॉब में। मैं ना स्टैंड बाय करने जाने वाली थी एंड मेरा स्टैंड बाय था अभी 6 बजे से रात के 10 बजे तक। 4 घंटे का स्टैंड बाय होता है हमारा मैक्सिमम एक बार में। तो मुझे स्टैंड बाय करने जाना था। लाइक ठीक है, स्टैंड बाय हो जाए, मेरे को पुल आउट नहीं होना था। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पुल आउट कर लिया है एंड मैं ना बहुत कम डोमेस्टिक लेओवर्स करती हूँ। डोमेस्टिक सेक्टर वो फ्लाइट कर लेती हूँ, 2 सेक्टर 4 सेक्टर जो भी हो गया। बट मैं ऐसे लेओवर लेओवर नहीं करती। तो मुझे ज़्यादातर लेओवर बॉम्बे, चेन्नई, ट्रिवांड्रम ये सब मिलता है। मुझे कभी भी एयर इंडिया में ज्वाइन करने के बाद, पहले तो मैं इंडिगो में थी, तो इंडिगो मैंने किए हुए हैं, बट मैंने आज तक एयर इंडिया में आने के बाद एक भी बैंगलोर लेवर नहीं किया है। 3.5 साल में मैंने आज तक एक भी बॉम्बे, बॉम्बे क्यों बोल रही हूँ यार मैं बार बार, बैंगलोर, बॉम्बे मुझे जाना भी नहीं है। तो अभी मैं पुल आउट हो गई हूँ, गेस व्हाट, फॉर बैंगलोर लेओवर। तो अभी एक सेक्टर है मेरा, बहुत ही सॉर्टेड पैटर्न दिया है, आई स्वेयर टू गॉड। दिल्ली से बैंगलोर जाना है, बैंगलोर लेओवर है, ज़्यादा लंबा लेओवर नहीं है, मेरे को अभी तक ये सबसे छोटा लेओवर मिला है, विच जस्ट 15 आवर्स, बट आई एम स्टिल ओके क्योंकि मुझे जहाँ जाना था वो मुझे मिल गया। एंड पहले ही पुल आउट कर लिया, ये नहीं हुआ कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गई उसके बाद पुल आउट करा। दिस इज़ बेटर। तो मैं अभी रेडी होके, क्योंकि अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मुझे 7 बजे कैब बोर्ड करनी है और मुझे 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट पहुंचने में। एंड सेम 8 बजे की मेरी रिपोर्टिंग है रात की। ठीक है, बहुत सारी चपड़ चपड़ कर ली है, लेट्स स्टार्ट द डे। अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, मैंने स्किन केयर सब कुछ कर लिया है, फेस वॉश, स्किन केयर सब कुछ हो गया है। बस मैं, मेरे को मेकअप करना है और थोड़ी देर में कैब भी आ जाएगी। मेकअप, यूनिफॉर्म, हेयर सब कुछ करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी थोड़ी देर में मेरी कैब आने वाली है। ड्राइवर साहब का कॉल आ रहा है। गाइस मेरी कैब आ चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। दिस इज़ माय हेयर और ये है मेरा मेकअप। ये रेकमेंडेड मेकअप है तो कोई जज नहीं करेगा। तो अभी जिस कैब में बैठ के मैं आपको आगे का अपडेट देती हूँ। गाइस मेरे कैब में बैठते ही फिर से मेरे रोस्टर में थोड़ा सा चेंज हुआ और वो क्या हुआ वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। गाइस मैं अभी एयरक्राफ्ट की लैबोरेटरी में हूँ और अभी जिस मैंने सर्विस मतलब करी है, पता है आप लोगों को मेरी आवाज़ कितनी सुनाई दे रही है। और मैक्सिमम आधे घंटे में आप लोग रोहन को जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी जो आप लोगों ने बैकग्राउंड नॉइस सुना है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे खुद नहीं पता था कि यार कि ऐसे जहाज में वॉशरूम में भी वीडियो रिकॉर्ड करने पे आवाज आएगी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट की आवाज थ्रू आउट द टाइम आती रहती है। अभी लास्ट का आधा घंटा बचा है लैंड होने के लिए, तो हम सारे क्रू एयरक्राफ्ट में फन कर रहे हैं ऐसे गैली में। गैली इज द एरिया जहाँ पे क्रू अपना आराम से बैठ सकता है, चिल कर सकता है, खा पी सकता है और यहीं से सर्विस वगैरह करता है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट लैंड हो रहे हैं, बहुत ही तगड़ा टर्बुलेंस हो रहा था और ये रही मैं बिफोर लैंडिंग। उसके बाद थोड़ी देर में हमारा एयरक्राफ्ट हो गया था लैंड। हम सब वेट कर रहे थे कि कब सारे पैसेंजर्स उतरे। सारे पैसेंजर्स के उतरने के बाद हम लोगों ने अपने बैग्स पैक करे एंड वी वर रियली एक्साइटेड कि बैंगलोर लेओवर में हम लोग फन करें, बिकॉज ऑनेस्टली बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हल्की हल्की बारिश हुई थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी एंड द वेदर वाज वेरी क्लियर। यहाँ से हम लोग सीधा गाड़ी में बैठ के सीधा होटल पहुंचे हैं। दैट वाज रियली अमेजिंग। हम सबको बैंगलोर लेवर इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ का होटल और खाना पीना और एमिनिटीज एवरीथिंग, जस्ट लुक एट द बुफे गाइस। और ये सब कुछ अवेलेबल था रात के 2 बजे इन दी होटल में। तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल बाद आ रही हूँ। इंडिगो में जब आई थी तो इतना कुछ याद नहीं है, शायद मैंने रात में इतनी लेटली ओवर नहीं किया होगा। एंड द बेस्ट सेक्शन, मेरा फेवरेट सेक्शन वाज दिस स्वीट्स सेक्शन, जो रात में 3 बजे भी मैंने खूब सारा थैंक यू पीला है। गाइस, आई जेन्युइनली लव केक्स और अभी मैं ना 5 टाइप के केक्स लेके आई हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया। और इतना यम है ना, बचपन से स्वीट्स की बहुत बड़ी फैन रही हूँ मैं। और केक, केक रात के 1 बजे मिल रहा है मुझे केक खाने के लिए, आउट ऑफ नो वेयर, जहाँ पे कोई भी नहीं है मुझे जज करने वाला। एंड मैं मस्त रेड केक, रेड वेलवेट केक, चॉकलेट केक, कीवी केक, ब्लूबेरी केक, केक ही केक खा रही हूँ। और भी बहुत सारी पेस्ट्रीज और डिजर्ट्स थी, बट मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा लिया मैंने, बट सब लिया है और सब खाने वाली हूँ मैं। सो थोड़ा सा आप लोग भी खा लो। गाइस मैंने इतना खा लिया है, इतना खा लिया है, जिस मैंने की ले ली है, बैग उठा लिया है, अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने। इतना खा लिया, चला नहीं जा रहा है। बट आई लव दिस। और अभी देखो मैं आपको ना होटल दिखाती हूँ कि कितना सुंदर, कितना बड़ा होटल है ये। ऐसे पीछे तो दिख ही रहा है, बट मैं आगे से भी दिखाती हूँ। ये देखो कितना बड़ा है। उधर एक अलग लॉबी जा रही है, उधर एक अलग लॉबी जा रही है।
फिर उधर एक अलग लॉबी जा रही है, फिर ऊपर नीचे दिस इज़ लाइक 10-11 फ्लोर्स का होटल एंड वी गॉट द 10th फ्लोर। तो आई एम तो रियली हैप्पी। और इतने बड़े होटल में रूम ढूँढना वाज़ ऑल्सो अ टास्क जिसमें आपको कारपेट में बैग्स खींचने पड़ते हैं। बट फिर मेरे को मेरा रूम मिला, मैंने रूम में चेक इन करा और अब आपको मैं दूँगी रूम टूर। और ये है कुछ रूम का व्यू, ये रही मैंने, और ये रहा मेरा रूम। मैं आपको रूम टूर देती हूँ। सबसे पहले रूम टूर मिलेगा। दिस इज वॉशरूम, वाओ, बाथ टब भी है। आई एम अमेज्ड, नाइस। ओके, नाइस, दिस इज द एरिया। अभी मैं इससे गिरती, गाइस, इससे गिरती मैं। नाइस यार, बड़े स्पेशियस रूम्स हैं इस होटल में। सो दिस इज द एरिया। मैं वो वाला साइड लेने वाली हूँ, ठीक है। आई डोंट नो अभी कुछ व्यू दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट वी आर ऑन 10th फ्लोर। सो वाओ, नॉट बैड यार। सी, बैंगलोर ड्यूरिंग नाइट टाइम, सो प्रिटी, सो नाइस। सी, यहाँ पूरी सोसाइटीज हैं। दिस इज रियली गुड। ये देखो, आउटसाइड व्यू, बैंगलोर रात में कितना बढ़िया दिखता है। और 10th फ्लोर है शायद, इसलिए और भी बढ़िया दिख रहा है शायद, आई डोंट नो। अभी मैंने सारी लाइट्स जला दी हैं। अच्छे से ब्राइट रूम है और बहुत अच्छे मतलब ठीक-ठाक बेड्स हैं और कंफर्टेबल भी लग रहा है। अभी मेरी रूममेट नहीं आई है सो आई एम टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द टाइम। बाहर का व्यू ना मैं कल दिखाऊँगी बहुत अच्छे से। रात का अभी जो आपने व्यू देखा इज़ लाइक नॉट दैट क्लियर और इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, बट फिर भी 10th फ्लोर पे है तो कल बहुत ही अच्छा व्यू मिलने वाला है हमें। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। और जो मैं आपको पैटर्न का बता रही थी ना, तो द पैटर्न इज़ कि हमें पहले ये करना था कि वी वर डूइंग दिस दिल्ली बैंगलोर सेक्टर और उसके बाद हमें एक लेओवर मिल रहा था 15 घंटे का और फिर उसके बाद हमें बैंगलोर से बॉम्बे ऑपरेट करना था और बॉम्बे से दिल्ली उसकी अगली फ्लाइट जो थी वो ऐसे पैसेंजर बैठ के आना था, डेड हेड कर रहे थे हम। बट इट गॉट चेंज जैसे ही मैंने कैब बोर्ड करी ना उसके बाद वो चीज़ चेंज हो गई एंड हम बैंगलोर बॉम्बे ऑपरेट करेंगे कल सेम टाइम पे, बट उसके बाद बॉम्बे दिल्ली हमें एक दिन का लेओवर मिला है बॉम्बे। थोड़ी ही देर में मेरी क्रू जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रही थी वो भी आ गई रूम में और मैंने शावर लिया, फ्रेशन अप होके लॉन्ड्री दी बाहर सर्विसिंग के अभी लिए। मैं जस्ट फ्रेशन अप होके आई हूँ, सब कुछ कर लिया, लॉन्ड्री दे दी। अब बस इस प्यारे से बेड पे सोना बाकी है। सोऊँगी अभी मैं। ऑफ़ कोर्स तुरंत नहीं सोऊँगी बिकॉज़ तुरंत अभी मेरी हालत देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरे को घंटा नींद नहीं आ रही है। घंटा नींद नहीं आ रही है। तो और वैसे ही अभी मैं बता दूँ क्या टाइम हो रहा है? अभी ऑलमोस्ट भाई साहब अभी एग्ज़ैक्ट रात के 2:50 हो रहे हैं और मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ एकदम फर्स्ट क्लास और इतने प्यारे से रूम में मेरा पता नहीं क्या-क्या करने का मन कर रहा है कि खाना भी खा लिया है, बेड पे मस्त चिल मारूँगी। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं किस बात की। बट यही है यार, मुझे यही सब चीज़ें पसंद है क्रू लाइफ़ में ना। सो जाती हूँ, जब भी सोऊँगी, सो के उठूँगी। अब मैं आगे का आपको व्लॉग सो के उठने के बाद का दिखाऊँगी। आई विल स्टार्ट विद दैट गॉर्जियस व्यू एंड या स्टे ट्यून्ड और मेरे साथ ये पूरा पैटर्न करो आप लोग, पूरा पैटर्न। भाई कोई मुझे बता दो कि ये ना बेड में से ये कैसे निकलता है रात में 3 बजे स्लीप डिप्राइव्ड मेरे से ये नहीं निकल रहा है भाई। देखो तुम लोग ये देखो। फाइनली निकला है। लाइट्स ऑफ करती हूँ, सोते हैं। गाइस मैं रात को ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजे सोई थी और फिर उसके बाद सीधा उठी मैं दिन में 1 बजे, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। उठने के बाद मैंने ये देखा बाहर का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सुबह के 8-9 बजे हैं एंड मेरे पास पूरा दिन है, बहुत सारा टाइम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। गाइस इतना सुंदर व्यू है ना और इतनी अच्छी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, पूरा ग्रीनरी और बहुत दूर दूर तक दिख रहा है। आई नो कैमरे में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट आंखों से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने तो लेट्स गो। मैं बस चेंज कर लेती हूँ एंड देन विल गो। ऑनेस्टली इतनी फ़नी चीज़ हुई है ना मेरे साथ जो कि ऑलमोस्ट हर लेवर पे हो ही जाती है। मैं रात में 3-4 बजे सोई थी तो उठी 1 बजे, बट मुझे लग रहा था कि मैं 8-9 बजे उठी हूँ और मेरे पास बहुत सारा टाइम है रेडी होके फ्लाइट पे जाने के लिए। तो मेरा प्लान था कि मैं फ्रेशन अप होके, ब्रश करके, ब्रेकफ़ास्ट करके फिर आके रेडी होंगी फॉर द फ्लाइट। बट जब मैंने ये चीज़ अपने रूममेट से शेयर करी और टाइम देखा, आई वाज़ शॉक्ड कि मैं दिन में 1 बजे उठी थी एंड 3 साढ़े 3 बजे हमें नीचे जाना था लंच वंच करके। तो फिर मैंने अपने प्लान में चेंज करा और सीधे रेडी होके खाना खा के फ्लाइट पे गई। गाइस अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है और वो ये है कि मैं पहले सोच रही थी खा के लंच करके आई मीन उसके बाद रेडी होंगी, बट मैंने टाइम देखा एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 2:30 और हमें 3:30 तक नीचे पहुंचना है।
सो इट्स क्रेज़ी। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, जस्ट मुझे मेकअप करना है हल्का-सा और मेन तो हेयर है, बाकी एवरीथिंग इज़ डन। तो मैं मैक्सिमम 3 बजे तक रेडी हो जाऊँगी और फिर मेरा प्लान है कि आधा घंटा मैं बुफ़े में मस्त इधर-उधर मंडराऊँगी, खाऊँगी एंड देन हम फ्लाइट पे जाएँगे। तो ढाई बजे से मेरे पास लगभग आधा घंटा था, जिसमें मुझे मेकअप और हेयर दोनों करना था। तो मैं थोड़ा-सा स्पीड में आपको भी दिखा रही हूँ और खुद भी कर रही थी एक्चुअली मेकअप और हेयर। मेरा मेकअप हो गया गाइस, अभी जस्ट बाल बना के आती हूँ मैं, फटाफट यही बनाऊँगी आप लोगों को दिखाते हुए। एंड या वी आर रेडी एंड गुड टू गो। मेरे को टाइम भी देखना है कि कितना टाइम बचा है। तो ऑलमोस्ट 15 ही मिनट में मैंने मेकअप कर लिया था और 10 मिनट में मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया था। बाकी के 10 मिनट में मैंने फ्लाइट डिटेल्स लिखी और बैग पैक करके नीचे गई बुफे में खाना खाने। और अगर आप लोगों को मेरा मेकअप रूटीन चाहिए फॉर द फ्लाइट्स एज़ एन एयर इंडिया क्रू, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल फॉर श्योर मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर द सेम, सो दैट आप लोगों को भी हेल्प हो अगर कोई कैबिन क्रू एस्पिरेंट एयर इंडिया इंटरव्यू देना चाहे एज अ क्रू, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट में अपना बाकी सारा काम भी कर लिया था, सो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट दैट। गाइस एग्जैक्ट 3 बजे हैं और मैं 3 बजे रेडी हो चुकी हूँ। वाओ, मतलब एग्जैक्ट सुई ना 3 बजे पे, बट मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट है, सो आई थिंक वी आर बिफोर टाइम। मैं रेडी हो गई हूँ, खाना खाऊंगी जाके, लंच करूंगी और फिर फ्लाइट पे जाऊंगी। और मेरा अभी सिर्फ एक ही सेक्टर है, बैंगलोर बॉम्बे, और फिर बॉम्बे में भी लेओवर है। तो बॉम्बे में लेओवर अप्रॉक्स सेम इतने ही 15 घंटे का है। आओ खाओ सो उठो खाओ चले जाओ, तो इट्स ओके, बट जो भी है करना तो पड़ेगा। गाइस रेडी होने के बाद सबसे पहले मैंने फ्लाइट डिटेल्स लिखी, क्योंकि एक ही सेक्टर था तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होने वाला था। हम दोनों क्रू मेंबर्स रूम से चेकआउट करके नीचे बुफे में खाना खाने गए। और ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।